सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सबसे पहले यूपी में किन स्टूडेंट्स का स्कॉलरशिप आएगा, और दूसरा पॉइंट इस बारे में बात करेंगे कि आखिर वो क्या मिस्टेक है जिसे आपने अभी तक नहीं किया है तो आपका स्कॉलरशिप रुक सकता है, तो आपको वो तुरंत कर लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक आर्टिकल के माध्यम से बताऊंगा क्योंकि आर्टिकल में कल एक साफ तौर पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले वह एक जरूरी सूचना, इस चैनल पर आपको वो हर न्यूज मिल जाएगी जो आपके लिए जरूरी हो, जैसे कि यूपी बीएड से रिलेटेड, कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें अपडेट पाने के लिए। तो चलिए देखते हैं हम डायरेक्ट आर्टिकल को ही। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है निरक्षर माता पिता के बच्चों को मिलेगी स्कॉलरशिप में प्राथमिकता। ठीक है, जो भी इलिटरेट पेरेंट्स हैं, सबसे पहले उन बच्चों को मिलेगी प्राथमिकता। ठीक है, तो आगे हम इस आर्टिकल को बड़े ही ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और जो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या चीज है जिसकी वजह से आपका स्कॉलरशिप रुक सकता है, उसके बारे में भी हम देखेंगे, इसमें लिखा है। ठीक है, तो इसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं एक बार। जिन स्टूडेंट्स के माता पिता निरक्षर हैं उन स्टूडेंट को प्राथमिकता पर स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है, ताकि किसी भी स्टूडेंट को रुपए की वजह से अपनी पढ़ाई न छोड़नी पड़े। यह निर्देश केंद्र सरकार ने समाज कल्याण विभाग को हाल ही में भेजी है, गाइडलाइंस में दी है। ठीक है, साथ ही कहा है कि यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप में प्राथमिकता दी जाए, इसके बाद केंद्रीय बोर्ड के विद्यार्थियों को इस दायरे में लाया जाए। तो आप साफ तौर पे पढ़ पा रहे होंगे कि जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने साफ तौर पर समाज कल्याण विभाग को ये गाइडलाइन दी है। ठीक है, कि सबसे पहले जिन माता पिता जो इलिटरेट हैं, ठीक है, जिन बच्चों के, तो सबसे पहले उन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाए। उसके बाद जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आते हैं, यानी कि केंद्र सरकार से आते हैं, ठीक है, तो पहले उसके बाद उन्हें दिया जाए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस चीज को आप समझ पाए होंगे कि सबसे पहले किसे मिलेगा स्कॉलरशिप। आगे हम इसे पढ़ेंगे। स्कॉलरशिप के दायरे में उन विद्यार्थियों को प्राथमिकता देने के निर्देश जारी हुए हैं जिनके माता पिता में से कोई एक या दोनों निरक्षर हो। ठीक है, कोई एक या फिर दोनों निरक्षर हो। आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने स्कॉलरशिप योजना में अपना हिस्सा भी बढ़ा दिया है। नई व्यवस्था के अनुसार अब स्कॉलरशिप योजना में केंद्र की हिस्सेदारी 60% होगी, और जब 40% जो हिस्सा होगा वो राज्य सरकार होगा। ठीक है, यानी कि जो केंद्र का होगा वो 60% और राज्य सरकार 40% वहन करेगी जो स्कॉलरशिप का पैसा होगा। तो जाहिर सी बात है अब सभी का स्कॉलरशिप आएगा। आगे देखते हैं। समाज कल्याण विभाग ने मिली जान समाज कल्याण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अब तक 7 से 8% रकम ही केंद्र सरकार से आती थी। अब ज्यादा पैसा आने के बाद पैसे के अभाव में विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप पाने से वंचित नहीं रहेंगे। ठीक है, तो पहले 7 से 8% ही आती थी, अब आप देख पा रहे होंगे 60% आएगा। तो उम्मीद करता हूँ सभी को स्कॉलरशिप आएगा ही आएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे आप आखिर वो क्या गलतियां हैं जो आप करते हैं तो आपका स्कॉलरशिप रुक सकता है। ठीक है, तो आधार से अटेंडेंस अनिवार्य होगी, इसे आप ध्यान पूर्वक पढ़ो। केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई गाइडलाइन में निर्देश दिए गए हैं, इस साल से केवल उन्हीं खातों में स्कॉलरशिप जाएगी जो आधार से लिंक होंगे। अगर कोई विद्यार्थी ऐसा खाता देता है जो आधार से लिंक नहीं होगा तो उसके खाते में स्कॉलरशिप की रकम नहीं दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आधार आधारित अटेंडेंस को भी अनिवार्य करने के लिए कहा गया है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों ही निर्देशों के बारे में जिला को जल्द ही यहाँ से आदेश जारी कर दिए जाएंगे। तो आपका जो भी अकाउंट होगा वो आधार कार्ड उसमें लिंक होना है। ठीक है, लिंक होना ही चाहिए। अगर अभी तक आपने लिंक नहीं कराया है तो आप आज ही जाकर लिंक करा लो, क्योंकि ऐसा नहीं करोगे तो स्कॉलरशिप आपका नहीं आएगा। यहाँ पे साफ तौर पे आप गाइडलाइंस पढ़ पा रहे होगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये न्यूज़ दोनों आपको लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू फ्रेंड।